ये अभी तक का सबसे बड़ा मेजर चेंजेस है। पूरा सिलेबस ही अपडेट कर दिया गया है। सिर्फ साइंस ही नहीं बल्कि एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सारे फिजिक्स में पहले होता था 5 चैप्टर, अब हो गया 4 चैप्टर। अर्थ साइंस नाम का चैप्टर को ऐड किया गया है। मोशन, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, एनर्जी का नाम चेंज करके वर्क, एनर्जी एंड सिंपल मशीन्स। हेलो एनर्जी चैंपियन, यदि आप क्लास 8 से क्लास 9 में चले आए हैं और अभी सोच रहे हैं कि हम अपने बड़े भाई का बुक यूज करें तो थम जाइए, क्योंकि सीबीएसई ने बहुत बड़ा चेंजेस किया है। ये अभी तक का सबसे बड़ा मेजर चेंजेस है, जो कि सिर्फ और सिर्फ चैप्टर ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा सिलेबस ही अपडेट कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 9 का साइंस में क्या क्या मेजर चेंजेस हुई है, क्या क्या ऐड हुआ है और क्या क्या चीज़ों को डिलीट किया गया है उस चीज़ के बारे में। देखिए, सिर्फ साइंस ही नहीं बल्कि एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सारे सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ चेंजेस हुई है। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 9 का साइंस के बारे में। सबसे पहले आप देखिए, यदि आप अभी 8 से 9 में जा रहे हैं तो आप साइंस, आपको पता होगा कि साइंस में हम लोग 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। सबसे पहला होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे और बायोलॉजी पढ़ेंगे। अब देखिए इसमें चेंजेस क्या क्या हुआ है। सबसे पहले हम जानेंगे चेंज इन सिलेबस साइंस का, साइंस के बारे में क्या क्या चेंजेस हुई है। देखिए, पहले जो होता था वो फिजिक्स में, हम सबसे पहले पढ़ेंगे फिजिक्स का चेंजेस के बारे में। ठीक है, फिजिक्स के बारे में। अब देखिए, फिजिक्स में पहले होता था 5 चैप्टर, अब हो गया 4 चैप्टर, मतलब एक चैप्टर को डिलीट कर दिया गया। केमिस्ट्री में होते थे पहले 4 चैप्टर, अब हो गया 3 चैप्टर, मतलब इसमें केमिस्ट्री में भी एक चैप्टर को डिलीट कर दिया गया है। बायोलॉजी में होते थे पहले 3 चैप्टर, अब हो गया 4 चैप्टर, एक चैप्टर को ऐड कर दिया गया है बायोलॉजी में। और यहाँ पे एक नया चेंजेस हुआ है, वो है अर्थ साइंस। अर्थ साइंस नाम का एक नया चेंजेस, नया चैप्टर को ऐड किया गया है। बेसिकली इसमें आप बोल सकते हैं अर्थ साइंस के बारे में, जिसमें हम लोग वाटर सर्कल वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप समझिए क्या देखें, हम लोग फिजिक्स में पहले 5 चैप्टर थी, अब 4 चैप्टर हो गया। केमिस्ट्री में 4 चैप्टर था, अब 3 चैप्टर हो गया। बायोलॉजी में 3 चैप्टर था, अब वो 4 चैप्टर हो गया और एक नया चैप्टर ऐड हुआ है अर्थ साइंस। अब देखिए नेक्स्ट, फिजिक्स का जो नया कौन कौन सा चैप्टर था। मोशन को एज इट इज रखा गया है, जैसे पहले मोशन पढ़ते थे वैसे ही पढ़ेंगे, मोशन में कोई चेंजेस नहीं है। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, ये भी एज इट इज पढ़ेंगे हम लोग। बट क्या किया गया है, ग्रेविटेशन चैप्टर को सिलेबस से बिल्कुल हटा दिया गया है, बिल्कुल हटा दिया गया है। अब हम ग्रेविटेशन चैप्टर को क्लास 9 में नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि ग्रेविटेशन चैप्टर सेम आपको क्लास 11th में भी पढ़ना पड़ता, जिसके कारण ये किया गया है कि अगर हम एक जो चीज़ 9th में पढ़ रहे हैं वो चीज़ अगर हम 11th में पढ़ना ही है तो फिर क्लास 9th में क्यों पढ़ना, इसलिए इस चीज़ को हटा देगा। और बहुत अच्छा फैसला है उनका। और जो साउंड चैप्टर है वो आपका एज इट इज रहेगा। साउंड, मोशन हो गया, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन और साउंड एज इट इज रहेगा। बट ग्रेविटेशन चैप्टर को आप बिल्कुल डिलीट कर दिया गया है सीबीएसई ने। अब देखिए, पहले चैप्टर हुआ करता था, एक चैप्टर हुआ करता था वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी, वर्क एंड एनर्जी, पहले ये चैप्टर हुआ करते थे, बट इनका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, नाम चेंज करके वर्क, एनर्जी एंड सिंपल मशीन्स रखा गया है। वर्क, एनर्जी और सिंपल मशीन। सिंपल मशीन में आप पढ़िएगा मैकेनिकल एडवांटेज के बारे में, पुली के बारे में, इंक्लाइंड प्लेन के बारे में, लीवर के बारे में, इस सब के बारे में हम क्या पढ़ेंगे सिंपल मशीन्स में। ये सारा 11th का है, इसमें थोड़ा बहुत आपको इंट्रोड्यूस 9th में कराया जाएगा। ये बेसिकली आप 11th में पढ़ना था, बट अब आपको 9th में पढ़ना पड़ेगा। पुली होता है, जैसे रस्सी खींचते कुआं वगैरह से, तो उस चीज़ के बारे में इसमें पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखते हैं केमिस्ट्री का। फिजिक्स का समझ गए, फिजिक्स में क्या था, मोशन एज इट इज है, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन भी आपको पढ़ना पड़ेगा, साउंड भी पढ़ना पड़ेगा। बट ग्रेविटेशन क्या हुआ, बिल्कुल डिलीट कर दिया गया है। इस तरह से वर्क एंड एनर्जी चैप्टर पहले था, वर्क एंड एनर्जी, इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, वर्क, एनर्जी और सिंपल मशीन। जिसमें सिंपल मशीन तो हम पढ़ेंगे मैकेनिकल एडवांटेज के बारे में, पुली हो गया, इंक्लाइंड हो गया, इंक्लाइंड प्लेन हो गया और लीवर के बारे में। अब देखते हैं हम लोग केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, अब देखिए केमिस्ट्री में यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग एरर है, इसको देख लीजिएगा।
केमिस्ट्री में क्या कर दिया गया है, मैटर एंड आवर सराउंडिंग को डिलीट कर दिया गया है। मैटर एंड आवर सराउंडिंग को डिलीट कर दिया गया, चैप्टर बिल्कुल रिमूव कर दिया गया एनसीईआरटी से, क्योंकि सीबीएसई ने इसको हटा दिया। क्यों? क्योंकि रीजन ये था ना कि मैटर इन आवर सराउंडिंग आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि आप इस चैप्टर को आप 5, 6, 7 क्लास में भी आप पढ़ लेते थे। तो 9th में उतना ये था नहीं कि आप 9th में आके इस चैप्टर को पढ़े, क्योंकि ये चैप्टर बच्चा पहले ही पढ़ चुका था, पहले ही पढ़ लेते थे। तो इसलिए इस चैप्टर को बिल्कुल हटा दिया गया है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम इसको एज इट इज रखा गया है। ठीक है, इसको नहीं हटाया गया। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हो गया, और इज मैटर अराउंड इज प्योर, इसका नाम चेंज करके रख दिया एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन। अब समझिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम रहेगा आपका, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ये भी रहेगा। 4 नंबर में क्या था, इज मैटर अराउंड इज प्योर का नाम चेंज करके क्या रखा गया, नाम चेंज करके रखा गया एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन, जिसमें आपने बहुत सारे चीज पढ़ना है। सेपरेशन टेक्निक्स पढ़िएगा, चेंजेस इन सोल्युबिलिटी सब्सटेंसेस ड्यू टू टेम्परेचर, ये सब सारे चीज में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ठीक है, बाकी आपको केमिस्ट्री का भी समझ में आएगा, फिजिक्स का भी समझ आएगा। केमिस्ट्री में क्या था, मैटर इन आवर सराउंडिंग, इसको डिलीट कर देगा। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इज मैटर का नाम चेंज करके एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन रखा गया। बाकी सारा चीज एज इट इज है। ठीक है, अब देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं बायोलॉजी। अब देखिए बायोलॉजी में सबसे ज्यादा चेंजेस हुई है, बायोलॉजी में बिल्कुल मेजर चेंजेस हुई है जो कि बायोलॉजी में हुई है। इसमें 2 न्यू चैप्टर को ऐड किया गया है। बिल्कुल देखिए, जैसे पहले सेल आपका एज इट इज पड़ेगा, बट सेल में क्या होगा कि न्यू जो डिस्कवरी हुआ है अभी कुछ साल पहले, तो उस चीज को इसमें ऐड कर दिया गया है, सेलुलर डिवीजन एंड कैंसर, ये हो जाएगा आपका कैंसर। तो इस चीज को इसमें सेल में ऐड कर दिया गया है, कुछ टॉपिक्स ऐड किया। फिर यहाँ रिसेंट एडवांसमेंट इन सेल बायोलॉजी, अब इसमें जो रिसेंट में जो चीज डिस्कवरी वगैरह हुआ है उनको ऐड किया गया है। अब इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स, ये चैप्टर था, बट ये चैप्टर आप अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, 9th क्लास वाले से आप अपने सीनियर से पूछेगा कि ये चैप्टर जो था ना, ये बायोलॉजी से बिल्कुल नहीं मिलता था, जिसके कारण ये चैप्टर हटाना भी जरूरी था। ये बायोलॉजी का कोई था नहीं चैप्टर। ठीक है, तो इस चैप्टर को रिमूव कर दिया गया बायोलॉजी में सेल एज इट इज है, बट उसमें कुछ चीज चेंजेस लाई है। बाकी इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स, इसको डिलीट कर दिया गया है। अब देखिए टिश्यू आपको एज इट इज मिल जाएगा, टिश्यू चैप्टर एज इट इज मिलेगा, बट उसमें भी कुछ चेंजेस लाई है, कुछ टॉपिक को ऐड किया गया है। मतलब कहने का ये है कि बायोलॉजी में सारे चैप्टर में कुछ ना कुछ अपडेट किया गया है। जैसे सेल में हमने जाना, अब टिश्यू में देखिए, टिश्यू में भी क्या क्या ऐड किया गया है, एलिमेंट्री आइडिया मस्कुलर्स ये वगैरह को ऐड किया गया, इंजरीज, पोस्टरेट, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइजेस, ये सबको ऐड किया गया। तो टिश्यू में भी कुछ टॉपिक को ऐड किया गया। अब देखिए जो 2 न्यू चैप्टर ऐड हुआ है वो कौन कौन सा है। अब देखिए बायोलॉजी 2 न्यू चैप्टर ऐड, जो न्यू चैप्टर ऐड हुआ है वो है, सबसे पहला है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी जो था आज से कुछ साल पहले ये क्लास 9 का चैप्टर था, बट बीच में हटा दिया गया था। अब इसको फिर से ऐड कर दिया गया, और एक और चीज किया गया, रिप्रोडक्शन जो क्लास 9th में हम लोग क्लास 10th में हम लोग पढ़ते थे, उसको अब क्लास 9th में पढ़ना पड़ेगा। समझ में आया? डाइवर्सिटी ऐड किया गया और रिप्रोडक्शन भी ऐड कर दिया गया है, क्लास 10 से क्लास 9th में ऐड कर दिया गया है। तो ये था बायोलॉजी का। क्या क्या देखे, फिजिक्स में 5 चैप्टर पहले थी, अब हमको 4 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। मोशन, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन चैप्टर डिलीट हो चुका है। वर्क एंड एनर्जी का नाम चेंज करके वर्क, एनर्जी एंड सिंपल मशीन्स। तो ये था फिजिक्स का। जैसे देखिए फिजिक्स, मोशन पढ़िएगा, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन पढ़िएगा, ग्रेविटेशन चैप्टर डिलीट, साउंड पढ़ना है, और फिर साउंड के बाद वर्क एंड एनर्जी का नाम चेंज करके वर्क, एनर्जी एंड सिंपल मशीन्स। बाकी केमिस्ट्री का देख लीजिए, केमिस्ट्री में मैटर इन आवर सराउंडिंग, इसको डिलीट कर दिया गया है। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम एज इट इज रहेगा, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एज इट इज रहेगा, इज मैटर अराउंड इज प्योर, इसका नाम चेंज करके एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन, इसमें कुछ टॉपिक्स को भी ऐड कर दिया गया है।
सेम बायोलॉजी में देखिए तो बायोलॉजी में सेल एज इट इज आपको पढ़ना है, बट इसमें कुछ चीज टॉपिक को ऐड किया गया, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स, इसको डिलीट करके हटा दिया गया है। टिश्यू आपको एज इट इज मिलेगा, बट कुछ टॉपिक उसमें ऐड कर दिया गया, इंजरीज वगैरह के बारे में, एक्सरसाइज वगैरह के बारे में। इस तरह से उसमें 2 न्यू चैप्टर ऐड कर गया, पहला डाइवर्सिटी और दूसरा रिप्रोडक्शन, जो कि क्लास 10th में पढ़ते थे, अब आपको क्लास 9th में ही पढ़ना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं अर्थ साइंस। अर्थ साइंस क्या होता है? तो अर्थ साइंस में हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे साइकिल, वाटर साइकिल के बारे में, नाइट्रोजन साइकिल के बारे में, ऑक्सीजन साइकिल वगैरह वगैरह के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये सब के बारे में हम लोग अर्थ साइंस में पढ़ने वाले, रेडिएशन के भी बारे में पढ़ने वाले। तो ये था आपका अर्थ साइंस।